नमस्कार मित्रों, ये देख रहे हैं आप जो सारे लोग काम पे लगे हुए हैं, ये कोई ठेकेदार के लोग नहीं हैं, ये किसी कार्यदायी संस्था के लोग नहीं हैं। ये लोग हैं अपनी ग्राम पंचायत रतगांव के लोग, जिन्होंने एक समूह बना करके जो है कि रतगांव के लिए जो रोड पूरी तरह से बंद है, रास्ते पूरे बंद हैं, पैदल के रास्ते भी नहीं है, उन लोगों ने समूह के माध्यम से आज स्वयं ही पूरी रतगांव की ग्राम सभा के लोगों ने आज ढाडरगढ़ से इधर के लिए जो पैदल रास्ता है जो कि बिल्कुल छत पीछे दौड़ खाया है, उस रास्ते को बनाने का एक निर्णय लिया है। और आज लगभग सारे गांव के लोग खेती फावड़ा कुदाल सब पर लेकर के, और ये रास्ता देखिए ढाडरगढ़ से इधर वाला रास्ता है, बड़ा दिक्कत है, दुख तकलीफ बीमार और वृद्ध बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो आज इन लोगों के द्वारा ये सामूहिक प्रयास किया गया और इनके द्वारा ये सड़क को खोलने का या पैदल आवाजाही के लिए इस मार्ग को बनाने का एक निर्णय लिया गया। तो मित्रों, जब आपातकाल होता है तो प्रत्येक व्यक्ति देश के काम आता है, उसी प्रकार से सरकार तो कार्य करेगी, लेकिन मशीनों को पहुंचने में टाइम लग रहा है, पैदल रास्ता भी नहीं है। तो गांव के लोगों के द्वारा ये सराहनीय कार्य किया जा रहा है कि गांव के लिए कम से कम पैदल रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। तो मित्रों, एकता में ही बल होता है, एकता में ही शक्ति होती है। तो धन्य है ग्राम सभा गाँव के सभी लोग, जिन लोगों ने इस प्रकार का एक कार्य करने का एक उदाहरण पेश किया है। इससे पहले बुंगा के गाँव वालों ने भी और सोलहवाड़ी के अधिकांश गाँव ने जो है पैदल मार्गों को खोलने का काम किया है। तो धन्यवाद पात्र हैं आप सभी लोग, जिन लोगों ने इस प्रकार की सार्वजनिक कार्यों को, जनहित कार्यों करने का एक निर्णय लिया, एक मुहिम चलाई और कम से कम पैदल रास्ता बनाने के लिए कम से कम जो है कि अपना एक निर्णय लिया और आज सभी लोग जुटे हुए हैं पैदल रास्ते को बनाने में। तो मित्रों, देश हित में, क्षेत्र हित में, जनहित में, गाँव हित में यदि कोई कार्य करना पड़े तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हम लोगों के लिए सुविधा है, हम लोगों के लिए आवागमन पैदल रास्ते आने जाने के लिए कम से कम सुविधा होगी। अपना जो आवश्यक सामग्री है कम से कम हम वो ले करके जा पाएंगे और कम से कम आपातकालीन परिस्थिति में कम से कम पैदल का रास्ता तो होगा। तो ये देखिए सभी लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद संपूर्ण गाँव सभा रतगांव को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मदन सिंह पुष्पांग, ग्राम रतगांव। आज हमारे रतगांव की 16 मंत्री एकता बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे एक श्रमदान गांव का आने जाने का पैदल रास्ता को हम तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारे गांव की एक एकता और पूरे ही हर एक गांव में है। और हमने इस तरह अपना एक गठन बनाया कि हम अपने गांव का आने जाने का रास्ता सरकार करेगी। सरकार ये हमने कहेंगे कि सरकार नहीं करेगी, सरकार पूरा काम करेगी, मगर इसमें समय लगेगा। तो हमने एक गठन बनाया गाँव ने कि हम एक आने जाने का फिलहाल पैदल रास्ता को तैयार करते हैं। अच्छा, एक तो आता है आपके पास, दूसरा जो मजाक आपके साथ किया गया उसके बारे में बताइए कि आपको बुलाया गया, क्या जरा बताइए कि आपको जाना था देहरादून, क्या हुआ? सर, इन्होंने मेरे को 9 तारीख को नीचे तहसील में बुलाया, 11 बजे करीब मैं तहसील में पहुंचा। उसके बाद एसडीएम पटवारी ने बोला कि आपको 10 तारीख को देहरादून जाना है, 11 तारीख PM साहब आ रहे हैं। तो एसडीएम और पटवारी ने हमारा नाम लिखा, तो उन्होंने कहा कि आप कर्णप्रयाग जाना है, कर्णप्रयाग एसडीएम साहब तुम्हारी ब्रीफिंग करेंगे। तो वहाँ पे भी एसडीएम साहब ने हमारी वो ब्रीफिंग की, पूछा हमको कि आपने वहाँ जाना है, देहरादून जाना है 10 तारीख को, वहाँ पे PM साहब आ रहे हैं और PM साहब से मिलना है। PM साहब आपसे मिलेंगे, आपकी पूजा को सुनेंगे, आपने PM साहब के पास जो आपकी वो हो रही है वो बातचीत कर लिया। उसके बाद हम 4:45 बजे हम थराली पहुँचे और यहाँ पे तहसीलदार SDM साहब और पटवारी जी ने ये बोला कि PM साहब तुमसे पूछेंगे कि आपको राशन या बिजली या पानी या रोड सब लगी है कि सब डोर टू डोर हो रहा है। मैंने वहाँ पे यही बोला था कि सर हमारे रोड पे पूरा पानी वाले रोड है, तो अब तक मशीनें नहीं लगी, 22 दिन हो गए, यही बात बोली थी। उसके बाद 5 बजे हम थराली आए, थराली से इन्होंने कहा कि आप घर चले जाओ और सुबह आना, आप अपने कपड़े लेके आना है। और सुबह में तैयार हो गया तो मैंने अपने साथी को फ़ोन किया, साथी
मैंने कहा आपको नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? बोला आपका नाम कट गया, आपकी जगह पे दूसरे आदमी चलेगी। फिर मैंने एसडीएम साहब को फोन किया, एक बार किया, दो बार किया, नहीं उठाया, तीसरी बार किया, उन्होंने काट दिया, फिर चौथी बार किया, उन्होंने काट दिया। फिर मैंने डीएम साहब को फोन किया, मैंने कहा सर मेरे को तो कल ऐसे बुलाया था, थराली बुलाया था, उसके बाद कल प्रयाग गए, कल प्रयाग से यहाँ आई थराली से उन्होंने कहा कि घर चले जाओ, घर 2 दिन रहना और वहाँ से अपना कपड़े को ले लाना, 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे थराली पहुँच जाना। अब थराली पहुँच जाने के उसके बाद सुबह मैंने अपने साथियों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा पटवारी जी को फ़ोन कर। अब सर क्यों हुआ, मैं इसलिए हुआ होगा या तो मैं कांग्रेसी कार्य करता हूँ।